मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। थोड़ा थोड़ा है संतुष्टि, बाकी लेकिन उतना तो नहीं है। यहाँ तो मजदूर आदमी कमाता है, खाता है, बस यही है। अच्छा, हम लोग के लिए तो अभी कुछ नहीं किया, मतलब हम लोग गरीब हैं और पढ़ाई भी करते हो तो देता है कर्जा। हाँ। गरीब के देता है। हाँ, गरीब का यही है कि मुखिया बिला देगा, अब कोई बिला देगा तो क्या मिलेगा, तो कौन चीज है तो देंगे। हम लोग को सरकार की तरफ से कुछ मतलब हेल्प होता तो आज सर का भी पैसा नहीं रहता सर, मतलब सर के ऊपर से मतलब ड्यूज भी हट जाता, हम लोग का क्लियर हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम आप पहुंचकर किसानों से हाल आज आपको हम दिखलाएंगे कि किसान किस तरह बदहाल हैं या फिर उनका विकास हुआ है। जिस किसानों के बदौलत आम जनजीवन की गृहस्थी चलती है, आज वही किसान काफी संकट में है। किसानों के संकट ने कई बार देश की राजनीति को हिला कर रख दिया, तो कई बार प्रधानमंत्री और विपक्ष के बीच किसानों को लेकर विवाद और आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। किसानों के कारण कई राज्यों की सत्ता भी हाथ से चली गई, लेकिन आज के किसान मायूस और निराश हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अशिक्षित किसानों को सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं है, जिससे बिचौलिया भरपूर लाभ उठाते हैं और उन्हें लूट लेते हैं और इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। सवाल यह है कि हम जहाँ पर हैं वो एकमी के चांडिल है, जहाँ पर चांडी गांव है, जहाँ 2 साल पहले यानी कि 17 में यहाँ अपने इस जो शोभन का जो रास्ता है और इस रास्ते में कितनी दुर्घटनाएं घटी थी। एक जगह पुल टूट रहा था, जिसे रात भर दिन भर प्रशासन ने इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये पूरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। आपको दिखा दें, देखिए चारों तरफ ये पूरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, लेकिन उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर किसान यहाँ पर अगर अपना अनाज उगाते हैं तो इसके लिए यहाँ दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आप जो डूब जाता है। ये कौन क्षेत्र है आपका? ये जो है सो बोलिए एकमी खचांदी है। आप लोग पिछले बार क्या स्थिति थे बाढ़ में? बाढ़ में तो हमारे डूबे थे उस समय में। अच्छा, तो आप लोग को पैसा मिला था? जी ना, कोई पैसा नहीं। बाढ़ में जो अच्छी क्षति नहीं, फसल क्षति नहीं मिला? कुछ नहीं मिला था। तो फिर आप बोले नहीं फसल क्षति सबको मिलना था? यहाँ से आया था वो लोग, समझे कि नहीं? हाँ। तो ये पूरा बाढ़ का यानी कि डूबा हुआ था, सबके देख करके चला गया। हाँ। बोला कि ठीक है, हमने विकास करवा देंगे, कुछ न कुछ मिल जाएगा। हाँ। लेकिन जब से घींच करके फोटो गया है तब हाँ। से आज तक लौट करके भी नहीं आया। ब्लॉक से आया था? नहीं, दूसरा जगह से आदमी आया था। अच्छा। वो नाव से आया था, हम लोग हिल करके सामान वामान निकाल रहे थे। अच्छा। उसके बाद जब कोई साधन नहीं मिला तो हम लोग ये बांध पर जा करके हम लोग रहे। उसके बाद जो है आया 5 मीटर 4 मीटर करके पन्नी हम लोग को दिया, बस वही है। और चूरा जो मिल रहा था, मतलब आप लोग को फसल क्षति नहीं मिला? नहीं मिला। तो क्या कीजिएगा इस बार? सरकार को देख रहे हैं कि इस बार करा कि मोदी बहुत काम किया, राहुल का अति करेगा। हमारा तो कोई काम ही नहीं करता तो हम किसको देखेंगे भाई? कमाते और खाते हैं। सरकार का जो बड़ा बड़ा नेता है वो लोग खाता है, हम लोग को आकर के कह देता है कि चलो भाई आप लोग को कुछ मिल जाएगा, लेकिन मिलता है कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिला आप लोग को? कुछ नहीं। आपको आप जहाँ काम करते हैं यहाँ पर लगातार आप हम बता दें, ये देखिए किस तरह ये मेहनत करके दिन रात एक किसान, न्यूज मीडिया का काम है कि सही तथ्य आपको दिखाना। ये सरकार के फाइल में ये हो गया कि सबको पैसा मिल चुका है, फसल क्षति 100%। ये नेता अपने पीछे ठपठपा रहे थे कि हमने गरीबों किसानों के लिए बहुत कुछ किया। क्या आपको लोग को मिला? हम लोग को तो आज कुछ भी नहीं मिला है, वही बाढ़ के समय में वही पन्नी मिला और 1000-2000 रुपये करके मिला है। फसल क्षति जो हुआ, फसल क्षति नहीं मिला, ये सब नहीं मिला, किसी को नहीं मिला? किसी को इसमें नहीं मिला। क्या बोला गया? बोला कि मिलेगा मिलेगा, मिलते मिलते ये तो 2 साल गुजर गया, कहाँ मिला अभी तक। तो इस बार नेता सब आएंगे चुनाव में वोट लेने के लिए, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, अब तो हम एक वोट के हकदार है, जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। तो आपको कौन अच्छा लगा अभी तक? अब जो अच्छा करेगी वो उसी को देंगे। अभी चाहे मोदी सरकार करे, राहुल गांधी करे, जो करेगा अच्छा कर देंगे, उसी को देंगे। अभी निर्णय नहीं हुआ है कि किसको देना है। अभी आपको लगा कि जो सरकार का जो काम हो उससे आप संतुष्ट हैं? थोड़ा थोड़ा है संतुष्टि, बाकी लेकिन उतना तो नहीं है। यहाँ तो मजदूर आदमी कमाता है, खाता है, बस यही है। अच्छा, यही नहीं, गांव में आज भी
हल चला रहे किसानों को सरकार की तरफ से ना तो बीज और ना ही खाद सस्ते दरों पर उपलब्ध हो पाते हैं। यह अशिक्षित किसान यह भी नहीं जानते कि किस तरह डीजल अनुदान और फसल अनुदान मिलता है। दरभंगा के बिशनपुर थाना क्षेत्र के कई गांव में बाढ़ की समस्या से किसान पीड़ित और परेशान हैं। 100% फसल राशि क्षतिपूर्ति के रूप में इनको मिलना था, लेकिन आज तक नहीं मिला। अब यह नेताओं के पीछे तो दौड़ नहीं सकते, लेकिन कर्ज लेकर अपनी खेती को उपजाऊ बनाने का प्रयास करते हैं। और यही किसानों की सबसे बड़ी खामी है कि कर्ज लेकर इतने डूब जाते हैं कि इनके सामने खुदकुशी के अलावा कोई चारा नहीं रहता और सरकार पर आरोप लगते हैं। टेंट के लिए क्या नजर में तो क्या कर रहे हैं अभी सरकार? देखिए, हम लोग के लिए तो अभी कुछ नहीं किया। मतलब हम लोग गरीब हैं और पढ़ाई भी करते हो, तो पापा मतलब राज मजदूर का काम करते तो उसके मतलब तनख्वाह दें। अभी भी हम लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं तो 4 महीने का डीज बाकी है। सर फ़ोन कर रहे मतलब पैसा के लिए, तो पैसा भी हो नहीं रहा है, मतलब कहाँ से दें। तो सर को हौसला अफजाई किए हुए कि सर हम अच्छे स्टूडेंट हैं, हम लोग लेके भागे वाले नहीं हैं। सो 2-4 दिन के बाद मतलब पापा पैसा भेजेंगे तो दे देंगे। अगर हम लोग को सरकार की तरफ से कुछ मतलब हेल्प होता तो आज सर का भी पैसा नहीं रहता। सर मतलब सर के ऊपर से मतलब ड्यूज भी हट जाता, हम लोग का क्लियर हो जाता। हम लोग पढ़े नहीं, कुछ मिला ना खाने का सुविधा ना कुछ। हम लोग का टट्टी का घर है। शौचालय का मिला है? शौचालय का मिला, वो भी कितना 2-4-3-4 बार पैसा लेके गया तो मिला है। हम लोग को जानकारी पढ़े लिखे हैं तो मिला है। उसके बाद टट्टी का घर है, इंदिरा आवास जिसका कोटा घर रहता था उसको इंदिरा आवास मिलता। हम लोग को मरैया है, नहीं भी था, लग में जाके दिखे तो वो भी नहीं मिला हम लोग को कुछ है। 2000 रुपया बोला गया कि अब अकाउंट में आएगा, पता लगाए हैं आप? नहीं। तो आप अगर ब्लॉक पे किसको पता लगाने के लिए कहते ये हैं? तो मेंबर न करेगा ये काम। हम लोग तो यानी कि काम धंधा वाला आदमी, काम धंधा में लगे रहते हैं। तो ये काम जो है एक मेंबर का काम है कि कहना कि भाई आप लोग के अकाउंट पर रुपया अच्छा, आएगा। आपको 6000 मिलेगा किसान को, मालूम हुआ? ये बात मालूम है आपको? नहीं मालूम है। अच्छा, आयुष्मान भारत क्या मालूम है? आयुष्मान भारत नहीं। किसान कर्जदार हो गया, कहता है कि बहुत कर्जा लेकर के। कैसे आप लोग, जब सरकार फसल नहीं दिया तो कैसे कर्जा खेती देता है? उपजाऊ करते? बड़का के ना, हाँ। बड़का के मुँह गाड़ा के देता है कर्जा। हाँ। ये गरीब के देता है? हाँ, गरीब कहता है बोली यही कि मुखिया बिला देगा, अब कोई बिला देगा तो क्या मिलेगा, तो कौन चीज है से देंगे। तो कैसे? इतना इंदिरा आवास का मिला है, हम लोग का इतना दिन से कहते कुछ भी नहीं मिल रहा है। घरों में अच्छा, आप लोग जो फसल उगाते हैं, जो अनाज है, ये क्या कहते हैं उसको, बीज है, खाद है, ये सब कहाँ से लाते हैं? दुकान से लाते हैं खरीद करके। तो उसमें कुछ सरकारी राहत कुछ नहीं? सरकारी राहत कहाँ से? वो तो दुकानदार तो जो रेट है वो तो लेवे करेगा। जो पैसा इसमें सरकारी, इसमें कोई ये नहीं, जो प्रिंटेड है वो तो लेता ही है। 100 का सामान है तो 100 लेगा, उसमें कोई 1 रुपया 2 रुपया। अच्छा, मतलब कृषि विभाग से कुछ नहीं मिलता? खाद जो कोई राशि पानी कुछ नहीं है। जो प्रिंटेड है, बिया पे हो, खाद पे हो, किसी भी चीज पे उतना लेता ही है। उसके लिए चुनावी रण क्षेत्र के कार्यक्रम के तहत जब मिथिला मंच गांव के गरीब किसानों के खेतों में जाकर किसानों से जानकारी लेती है तो पता लगता है कि अभी भी किसान काफी विकास से पीछे हैं और लाभकारी योजनाओं से भी काफी दूर हैं। इन्हीं किसानों के बदौलत सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं, लेकिन आज भी इन्हीं किसानों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। मिथिला मंच ने किसानों से जानने का प्रयास किया कि क्या सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, लेकिन इसके बावजूद लोग मोदी के पक्ष में ही अपना अधिकतर मत रखते हैं। कारण क्या है यह तो समझ में नहीं आता कि किसानों की हालत बिचौलियों ने किस तरह बदतर कर दी है, जिसका सीधा असर सरकार पर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। तो चलिए, ये है जमीनी हकीकत। जरा अपने एसी रूम से निकलकर नेताजी आइए, क्षेत्र में देखिए, इस कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। ये देखिए, ये अभी तक इनको ट्रैक्टर होना चाहिए था, जो वो नहीं हो पा रहा। आज भी बैल पर निर्भर है इनकी खेती, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं। ये कर्जा लेकर के, घर से अगल बगल से कर्जा लेकर के खाद बीज खरीदते हैं। ये है जमीनी हकीकत। फसल क्षति के लिए सरकार ने कहा कि 100% फसल क्षति मिला है, खासकर इस क्षेत्र के लिए जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र था। कहाँ है वो पैसे? किसने खाया ये पैसा? ये जवाब अब देना पड़ेगा सरकार को, और खासकर उन लोगों को जो सरकार के नाम पर सरकार राशि देती है, लेकिन प्रखंड ब्लॉक में बैठे हुए बिचौलिए खा जाते हैं। ये है जमीनी हकीकत, जरा सोचिए। पारस हॉस्पिटल
मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। वर्षों से खरा, आपकी संतुष्टि हमारा। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर।